परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जैन साधना पद्धति में व्रती गृहस्थ अर्थात श्रावक धर्म के साधक पालक, प्रतिमाधारी और महाव्रती साधु और आर्यिकाएं संन्यास मरण स्वीकार करते हैं। इस विधि में स्थित गृहस्थ साधक श्रावक और साधु क्षपक श्रमण कहलाते हैं। ये शब्द पारिभाषिक शब्द स्मृति में धारण करने योग्य हैं। यदि श्रावक संलेखना में स्थित हो जाए तो उनको साधक श्रावक कहते हैं। वैसे आपको पता हो कि श्रावक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अपन सामान्य रूप से बोलते हैं कि हम श्रावक, उसका मतलब ये है कि जिनको जैन धर्म के आचरण का पक्ष है, ऐसे अष्टमूल गुणों के पालक, मदिरा, मांस और मधु के त्यागी, 5 उदुम्बर फलों का सेवन न करने वाले, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने वाले, जैनाचार के पक्षधर जो गृहस्थ होते हैं, उनको जो श्रावक संज्ञा दी जाती है वो वास्तव में श्रावक धर्म का पालन करने वाले श्रावक नहीं है, किंतु पाक्षिक श्रावक है। श्रावक धर्म के पक्षधर हैं तो वो पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं, जो 8 मूल गुणों को पालते हैं। 8 साल की उम्र में बच्चों को गुरु के पास ले जा करके संस्कारित किया जाता है कि हे गुरुवर, रक्षाबंधन के दिन ये व्रत तिथि निर्णय में ऐसा उल्लेख आता है कि श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन माता पिता अपने संतान को जब वो 8 वर्ष पूर्ण कर ले, गुरु के सानिध्य में ले जाएं और गुरु के सानिध्य में उसको अच्छे धोती दुपट्टा आदि पहना कर ले जाएं और उसको नियम दिलाएं कि जीवन में कभी शराब नहीं पिएगा, ये कभी मांसाहार का सेवन नहीं करेगा और कभी शहद नहीं खाएगा। और 5 प्रकार के जो उदुम्बर फल होते हैं, बड़, पीपल, उमर, कठूमर, अंजीर जिसको बोलते हैं, और पाकर, ये किराने की दुकान पर फल मिलता है जिसके बीच में थोड़ा सा छेद जैसा रहता है, अंजीर, फिग्स, उसका त्याग करा देते हैं। नहीं, हम समझे नहीं। अच्छा, काढ़े में भी डलते हैं। हाँ, तो उसको औषध रूप में भी न ले, मद्य, मांस, मधु आदि को, तो उसका त्याग करा देते हैं जीवन भर के लिए। तो वो जो बालक है 8 वर्ष का, अष्टमूल गुणधारी बन जाता है। और जैनाचार का पक्षधर होने के कारण, देवशास्त्र गुरु का भक्त होने के कारण उसको पाक्षिक श्रावक कहते हैं। देखो, श्रावक के 3 भेद, ध्यान से सुनिएगा। पाक्षिक श्रावक, फिर एक श्रावक वो है जो यथार्थ जिनेंद्र देव द्वारा बतलाया हुआ प्रतिमाधारी श्रावक है। 11 प्रतिमाएं होती है, आपने सुना होगा कि 11 प्रतिमाएं होती है। दंसण वय सामाय पोसह सचित्त राय भत्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अणमण उद्दिठ देश विरदोय। ये देश विरत की 11 प्रतिमाएं आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने गोमटसार ग्रंथ में और अनेक ग्रंथों में उल्लिखित है। धवला में भी इस गाथा को उद्धृत किया गया है। तो ये 11 प्रतिमाएं देश विरत की हैं। देश विरत 5म गुण स्थान है, यानी ये अब अव्रती नहीं रहा। 11 प्रतिमा अगर धारण कर ली
तो प्रतिमाधारी होने के बाद वो व्रती की श्रेणी में आ गया। इतना ज़रूर है कि पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रत अतिचार युक्त हैं, माने उसमें कचित कदाचित कभी दोष आ जाते हैं। 5 अतिचार होते हैं ना, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण के होते हैं। तो उन 5 अतिचारों से युक्त होती है वो पहली प्रतिमा। लेकिन सम्यक दर्शन के अतिचार नहीं होते पहली प्रतिमा में, उसका त्याग अनिवार्य होता है। देखो पहली प्रतिमा में 4 नियम हैं। पहली प्रतिमा के ये नियम आप समझ लीजिए, और जिसकी शक्ति हो वो धारण कर लो, थोड़ा अभ्यास कर लो पहले, और उसके बाद अगर क्षमता हो तो उसको धारण कर लेना। 2 बातें तो बतला दी हमने पहली प्रतिमा के विषय में। कौन सी 2 बातें? एक तो 5 अणुव्रत जो हैं उसके अतिचार के साथ है, निरतिचार नहीं है, अतिचार युक्त है। और दूसरी प्रतिमा में निरतिक्रमण अणुव्रत पंचकम, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि वहाँ पर अणुव्रत पंचक यानी 5 जो अणुव्रत है वो अतिचार से रहित है। तो इतना फ़र्क है पहली और दूसरी प्रतिमा में। हाँ, व्रत प्रतिमा में अतिचार नहीं चलते, लेकिन दर्शन प्रतिमा में अतिचार होते हैं अणुव्रतों में। और दूसरा क्या बतलाया था नियम दर्शन प्रतिमा में? सम्यक दर्शन कैसा होता है? अतिचार से रहित होता है। ये नियम है, दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन के अतिचार नहीं चलेंगे, ये नियम है। तो सम्यक दर्शन निरतिचार होता है, लेकिन अणुव्रत अतिचार सहित होते हैं पहली प्रतिमा में। और इसके अलावा 2 और नियम हैं पहली प्रतिमा के। ये 2 नियम तो आपके ख्याल में आ गए। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि पहली प्रतिमा का क्या स्वरूप है, तो ये 2 नियम आप बता देंगे। कौन से 2 नियम? ये पंचाणुव्रत होते हैं उसमें, लेकिन अतिचार लगते हैं। और दूसरा नियम क्या था? सम्यक दर्शन होता है पर अतिचार से रहित होता है, ठीक है, निर्दोष सम्यक दर्शन। अब तीसरा नियम यह है कि संसार, शरीर और भोगों के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति का अर्थ होता है कि उसके बिना चैन न पड़े, वो स्थिति छोड़नी होगी उसको संसार, शरीर, भोगों के प्रति उदास होना होगा। और ये उदासी कृत्रिम नहीं होती, ये सहज अपनी भावनाओं से, वैराग्य चिंतन से और अनुप्रेक्षाओं से उत्पन्न होती है। और इसके उत्पन्न होने पर अपने आप आगे बढ़ने की आकांक्षा होती है। आगे बढ़ने की अर्थात संयम के मार्ग पर बढ़ने की आकांक्षा होती है। बार बार जीवन में अनेक घटनाओं को देखने पर मन क्या कहता है कि संसार में सार नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने एक भजन लिखा है, भव रंभ थंभ सम जान के मत कीजो जी यारी। यह भव अर्थात संसार रंभ थंभ के समान है। रंभा स्तंभ का अर्थ होता है कि जैसे केले का तना होता है ना, कदली स्तंभ। केले का तना दिखने में बिल्कुल चिकना और फिर ठोस दिखाई देता है, लेकिन कभी भी वह ठोस होता नहीं है। उसकी एक परत निकालो तो अंदर से दूसरी परत और निकलती है, दूसरी निकालो तो तीसरी निकलती है। इस प्रकार अंदर अंदर की परतें निकालते चले जाओ, एक अंश भी भीतर से
ठोस नहीं प्राप्त होता। ठीक इसी प्रकार यह संसार है। जीवन भर संसारी प्राणी विषयों में सुख को खोजता है कि यहाँ टेलीविज़न में मुझे सुख मिल जाए, पर वहाँ देखता है टेलीविज़न आ गया, कैनन का आ गया और फिर सोनी का आ गया और अच्छी अच्छी कंपनीज़ के टेलीविज़न आ गए घर पर, लेकिन देख देख करके थक जाता है, आंखें खराब हो जाती है। लेकिन सुख नाम की जो वस्तु है, अगर दिल से पूछो कि मिला, तो फिर अंतरात्मा कहती है कि क्या खाक मिला, कुछ नहीं मिला। और भी दूसरे विषयों के साधन जो हैं सबको जुटा लेता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। और उसमें इतना अंधा हो जाता है संसारी प्राणी कि उसका विवेक नष्ट हो जाता है। अगर विवेक जागृत रहे तो फिर वो इतना समझ जाए कि ये सुविधा जिनको मैं सुख का साधन समझ रहा हूँ, ये पुद्गल द्रव्य है और सुख जीव का गुण है। जीव का गुण जीव में मिलेगा, पुद्गल में कहाँ से मिलेगा? फिर मैं ऐसा मूर्ख क्यों हूँ कि मैं पुद्गल में जीव के गुण को खोज रहा हूँ? मैं ऐसा नादान क्यों बना हुआ हूँ? पर वो विवेक नष्ट हो जाता है। विषयों की आसक्ति के कारण मनुष्य अंधा हो जाता है और जीवन भर इष्ट विषयों को जुटाता रहता है, अनिष्ट विषयों को हटाता रहता है और कई बार अपनी मर्यादाओं को, सीमाओं को भी लांघ जाता है। कई ऐसे विषय भी हैं जो भारतीय संस्कृति में वर्जित है। कई ऐसी वेशभूषाएं हैं जो भारत में शोभा नहीं देती। कई ऐसे श्रृंगार हैं जो भारत में अश्लील माने जाते हैं, लेकिन फिर भी फिल्मों के प्रभाव से और टेलीविज़न के प्रभाव से और विदेशी चैनल्स के प्रभाव से आज माँ बाप खुद बच्चों को खरीद कर देते हैं और बर्बादी के साधन अपने पैसों से जुटा करके देते हैं। और फिर जब बाद में कोई घटना होती है तब माथा पकड़ करके रोते हैं। मैंने सब पूरा जहर का पौधा खुद लगाया और जब परिणाम सामने आया तो माथा पकड़ कर खुद रो रहे हो। और फिर जब पूछते हैं कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, अरे बच्चे मानते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बच्चे के गुलाम हो गए। बच्चे नहीं मानते, इसका क्या मतलब है? आप बच्चे की मान रहे हो। फिर संस्कार की प्रक्रिया कहाँ चली गई? आप बचपन से ऐसे संस्कार डालिए। देखिए, आप शुरू में मंदिर लाते हैं बच्चे को, वो माथा झुकाता है क्या भगवान के सामने? वो दादी ज़बरदस्ती सिर लगाती है उसका ज़मीन पर और 6 दिन बाद फिर वो खुद लगाना चालू कर देता है। तो संस्कार ऐसे डाले जाते हैं शुरू में, और इस तरह संस्कारित करते करते धीरे धीरे वो बालक पूरी तरह संस्कारित हो जाता है। और फिर एक गांव है यहाँ पर, सजोद से सूरत आते समय, उसका नाम नहीं 10 किलोमीटर नहीं ओलपाड़ तो इधर है, सूरत से लगा हुआ है, लेकिन वहाँ से हम बोल रहे हैं सजोद से 10 किलोमीटर इस तरफ। अंकलेश्वर तो उस तरफ है। वहाँ पर हमारे आहार हुए थे। नहीं है, और कोई नाम है उसका, आप पता करिएगा। वहाँ पर राम राज्य है। कई बार टेलीविज़न में भी उस गांव का वर्णन आया, और वहाँ के जो प्रमुख थे, वहाँ के जो राजा हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कैसे है। उनने बताया कि हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, और हमारे यहाँ कोई शराब नहीं पीता, कोई मांसाहार नहीं करता, और कभी हमारे यहाँ कोई मामला अदालत में नहीं जाता, और हमारे यहाँ पैदा हुआ कोई बालक
हिंदुस्तान में किसी कोने में चला जाए, वो कभी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगा सकता, शराब तो बहुत दूर की बात है। उनको इंटरव्यूज़ में टेलीविज़न वाले पूछते हैं कि आपने ऐसे संस्कार कैसे दिए, तो बोले बचपन में जब मिट्टी कच्ची होती है, जब बच्चा छोटा होता है, तब उसको अगर कूट कूट कर सही संस्कार डाले जाएं, तो फिर वो जब पक कर के तैयार होता है तो उसको कोई हिला नहीं सकता। चीन में एक शाओलिन मंदिर है जहाँ पर मार्शल आर्ट्स सिखाए जाते हैं और फिर और भी साधु बनाए जाते हैं वहाँ पर, बौद्ध आमनाय के अनुसार और उनकी जो भी पद्धति है उसके अनुसार। तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य और शाकाहार के नियम को बहुत कठोरता से पालते हैं वो, और बहुत कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, कि वहाँ ऐसा प्रशिक्षण होता है उनको कि ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वहाँ के जो तैयार होते हैं साधु, उनकी बराबरी वो ओलंपिक्स के खिलाड़ी भी नहीं कर सकते, ऐसी ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग की बात है। अगर आप ये कहोगे कि बच्चे नहीं मानते, तो फिर वो बच्चे आपको एक दिन वृद्धाश्रम में फेंक देंगे और आप जीवन भर आंसू बहाते रहोगे।